दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझने आ रहे हैं कि डीसी ट्रांसमिशन लाइन और एसी ट्रांसमिशन लाइन के मध्य मुख्य अंतर क्या होता है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले बात करें डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो की, तो जैसे कि हम जानते हैं एसी में फ्रिक्वेंसी होती है और डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। इसलिए एसी में डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो यानी कि करंट के बहने की दिशा लगातार बदलती रहती है, जबकि डीसी में करंट फ्लो की दिशा एक समान रहती है। अब बात करें वोल्टेज लेवल की, तो एसी ट्रांसमिशन में कुछ हज़ार वोल्ट से कुछ 100 केवी या फिर इससे अधिक वोल्टेज ट्रांसमिट किया जाता है, और डीसी ट्रांसमिशन में हंड्रेड्स ऑफ किलोवोल्ट से सेवरल हंड्रेड्स ऑफ किलोवोल्ट या फिर मेगावोल्ट तक वोल्टेज ट्रांसमिट किया जाता है। अब पावर लॉस की बात करें तो एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में रेजिस्टिव लॉस, रिएक्टेंस लॉस और कैपेसिटेंस लॉस के कारण पावर लॉस होता है। ये लॉसेस डीसी ट्रांसमिशन लाइन की तुलना में अधिक होते हैं, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में रेजिस्टिव लॉस कम हो जाते हैं, क्योंकि डीसी ट्रांसमिशन में इसकी इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए करंट फ्लो में तार का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया यूज होता है। अगर कोरोना लॉस की बात की जाए तो डीसी में एसी के मुकाबले 1/3 कोरोना लॉस होता है। अब बात करें नंबर ऑफ वायर्स की, तो डीसी ट्रांसमिशन में 2 तारों की आवश्यकता होती है, जबकि एसी ट्रांसमिशन में 2 से अधिक तारों की आवश्यकता होती है। इस कारण से डीसी ट्रांसमिशन लाइन की इनिशियल कॉस्ट भी कम हो जाती है। ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी की बात करें तो कम पावर लॉस के कारण डीसी ट्रांसमिशन एसी ट्रांसमिशन से अधिक एफिशिएंट होता है, स्पेशली लंबी दूरी के ट्रांसमिशन के लिए। एसी ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई के बढ़ने के साथ साथ घटती रहती है, क्योंकि इसमें पावर लॉस बढ़ने लगता है। अब अगर वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो एसी ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टिव कंपोनेंट जैसे कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो पावर फैक्टर को प्रभावित करते हैं। डीसी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप प्राथमिक तौर पर तारों के प्रतिरोध द्वारा प्रभावित होता है, लेकिन ये आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। कन्वर्जन रिक्वायरमेंट के तौर पर बात करें तो सामान्य तौर पर पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो एसी फॉर्म में होती है, इसलिए एसी ट्रांसमिशन के लिए किसी भी कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि अगर पावर को डीसी फॉर्म में ट्रांसमिट करना होता है तो सेंडिंग एंड पर डीसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और इसके विपरीत रिसीविंग एंड पर डीसी को एसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। इस कन्वर्जन प्रोसेस के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे कि रेक्टिफायर और इन्वर्टर की आवश्यकता होती है। इंटरकनेक्शन ऑफ ग्रिड सिस्टम की बात करें तो दोस्तों 2 या 2 से अधिक पावर ग्रिड को आपस में जोड़ने को इंटरकनेक्शन ऑफ ग्रिड कहते हैं। पावर ग्रिड को 2 प्रकार से देखा जा सकता है, पहला सिंक्रोनस और दूसरा होता है असिंक्रोनस ग्रिड। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के माध्यम से केवल सिंक्रोनस ग्रिड को ही आपस में जोड़ा जा सकता है। ग्रिड के इंटरकनेक्शन के माध्यम से डिफरेंट जनरेटर्स और लोड के बीच पावर एक्सचेंज किया जा सकता है। वहीं अगर डीसी ट्रांसमिशन की बात करें तो इसके माध्यम से सिंक्रोनस के अलावा असिंक्रोनस ग्रिड को भी इंटरकनेक्ट किया जा सकता है, या फिर डीसी ट्रांसमिशन के माध्यम से वह रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो लोड सेंटर से बहुत अधिक दूरी पर है उसको भी कनेक्ट किया जा सकता है। अब पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी और कंट्रोल की बात करें तो एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए वेल एस्टेब्लिश्ड मेथड और इक्विपमेंट वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए उपलब्ध होते हैं। वहीं डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम करंट फ्लो पर और वोल्टेज पर बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करती है और ग्रिड की स्टेबिलिटी में अच्छा योगदान देता है। ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को जोड़ने के लिए सूटेबल होते हैं। अब अगर कॉस्ट की बात करें तो एसी ट्रांसमिशन लाइन की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, और वहीं डीसी की कॉस्ट अधिक आती है। डीसी ट्रांसमिशन लाइन की मेंटेनेंस और रिपेयरिंग एसी के मुकाबले थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है। अब अगर इंसुलेशन मटेरियल की बात करें तो क्योंकि एसी ट्रांसमिशन लाइन में अधिक कंडक्टर्स यूज किए जाते हैं, इसलिए इसमें डीसी ट्रांसमिशन लाइन के मुकाबले अधिक इंसुलेशन मटेरियल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा डीसी में पोटेंशियल स्ट्रेस भी कम होता है, जिसके कारण इंसुलेशन मटेरियल और भी कम हो जाता है। अगर डाइलेक्ट्रिक लॉस की बात करें तो एसी ट्रांसमिशन लाइन में डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, जबकि डीसी ट्रांसमिशन लाइन में डाई इलेक्ट्रिक लॉस नहीं होते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एसी ट्रांसमिशन का उपयोग व्यापक तौर पर किया जाता है, लेकिन डीसी ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंस
ट्रांसमिशन ग्रिड के इंटरकनेक्शन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के इंटीग्रेशन के लिए प्रेफर किया जाता है। डीसी ट्रांसमिशन में लोअर लॉसेस, हायर एफिशिएंसी और पावर फ्लो पर अच्छा कंट्रोल होता है। फिर भी एसी ट्रांसमिशन अभी भी इंटरकनेक्शन के फ्लेक्सिबिलिटी और बुनियादी ढांचे के मामले में फ़ायदे रखता है।